उस पर पिछले सप्ताह की तरह कार्रवाई कर सकता है। आपको बता दें कि इस बयान के बाद लगातार ये संकेत मिलने लगे हैं कि क्षेत्र में तनाव अभी खत्म नहीं हुआ है और संघर्ष किसी भी समय अब नया मोड़ जो है वो ले सकता है, जिसके बाद अब सबकी नजरें मिडिल ईस्ट और पश्चिमी एशिया पर टिकी हुई हैं कि आने वाले वक्त में होगा क्या। क्योंकि स्विट्जरलैंड में जो बैठक चल रही है उस बैठक के बीच लगातार ट्रंप के बयान और ट्रंप का ताजा बयान जो सामने आया है, उस ताजे बयान से समझा जा सकता है कि अब हालात कुछ और इस युद्ध क्षेत्र में होने वाले हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि वो हॉर्मुज स्ट्रेट पर कब्जा करे, वहां पर से गुजरने वाले सभी जहाजों से टोल वसूले। लेकिन ईरान बिल्कुल स्पष्ट कह चुका है कि वो अपनी शर्तों पर ही इस संघर्ष विराम को मानेगा। ईरान बिल्कुल साफ कह चुका है कि वो अपनी संप्रभुता और अपने आत्मसम्मान से कतई समझौता नहीं करेगा। तो क्या दोस्तों अब ये कहा जाए कि आने वाले वक्त में ये युद्ध और तेज गति से बढ़ सकता है, क्योंकि अमेरिका ने ईरान से एक शर्त यह भी रखी कि अपने आतंकी संगठन यानी कि हिजबुल्ला जिसको वो फंडिंग करता है उसकी फंडिंग रोकी जाए। लेकिन ईरान ने साफ कह दिया कि वो हिजबुल्ला की फंडिंग नहीं रोकेगा। ऐसे में चिंताएं इजराइल के लिए भी हैं और इजराइल ये बिल्कुल साफ कह चुका है कि वो रुकने वाला नहीं है तब तक जब तक हिजबुल्ला, हमास और हूती विद्रोहियों का अंत नहीं कर देता है। तो क्या अब यह कहा जाए कि ये जंग रुकने वाली नहीं है? क्या ईरान नहीं मानेगा और ट्रंप अब आगे कड़ा प्रहार करने वाले हैं? अगर हम इसकी बात करें तो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताएंगे ट्रंप ने हिजबुल्ला पर लगाम की चेतावनी जो है वो जारी की है। चेतावनी के बाद कार्रवाई नहीं तो हमला संभव है, ये बात भी ट्रंप कह चुके हैं। हिजबुल्ला को ईरान का समर्थन मिल रहा है, ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने इस मीटिंग में कही है। अमेरिका ने क्षेत्र में सैन्य सतर्कता को बढ़ाया है, ये बात भी आप सभी जान रहे हैं। आपके बाद अगली ग्राफिक्स अगर हम आपको बताएं तो तनाव कम होने के बाद ईरान और सहयोगी संगठनों पर अमेरिकी दबाव बढ़ता जा रहा है। कूटनीतिक वार्ता की संभावनाओं पर अनिश्चितता है। किसी नए हमले से पूरे क्षेत्र में संघर्ष का खतरा जो है वो कहीं ना कहीं से बढ़ रहा है। तेल बाजार और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसका सीधा असर पड़ेगा। दुनिया की नजर अमेरिका ईरान के अब अगले कदम पर है। ट्रंप ने हिजबुल्ला पर लगाम की चेतावनी लगाई है, लेकिन अब अगला कदम ये दोनों देश क्या उठाएंगे ये अपने आप में बहुत अहम है। तो इन हालातों के बीच अगर जंग नहीं रुकी तो क्या डोनाल्ड ट्रंप कोई बहुत बड़ा हमला कर सकते हैं, जिसका संकेत वो साफ दे रहे हैं। इस मीटिंग के बीच अमेरिकी क्षेत्र में लगातार उन्होंने कहा है कि सक्रियता बढ़ाएंगे, तनाव कम होने की बजाय अब लगातार ये बढ़ता जा रहा है। तो क्या मध्य पूर्व में, मिडिल ईस्ट में चल रही जंग अब आने वाले वक्त में और तेज होने वाली है? पश्चिमी एशिया का ये पूरा क्षेत्र जो जंग से पिछले 4 महीने से जूझ रहा है, क्या अब आने वाले वक्त में इस जंग का दायरा और ज्यादा बढ़ने वाला है? सबकी नजरें टिकी हैं, क्योंकि स्विट्जरलैंड में जो अमेरिका और ईरान के डेलीगेशन के बीच बैठक हो रही है उस बैठक से कुछ बहुत नतीजा निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, बल्कि अमेरिका का रुख बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि वो ईरान के कई इलाकों पर पूरा कंट्रोल और हॉर्मुज पर कंट्रोल चाहता है। हमारे साथ मनन द्विवेदी जी जुड़े हुए हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। मनन जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। नमस्ते जी, नमस्ते। मनन जी, स्विट्जरलैंड से ये लगा कि शायद शांति का कोई रास्ता निकल आए, लेकिन फिलहाल जो हालात हैं वो बिल्कुल इसके विपरीत दिशा में इशारा कर रहे हैं कि ना कोई रास्ता निकलेगा, बल्कि इस जंग का दायरा और ज्यादा तेज बढ़ने वाला है। देखिए, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि जो नॉन स्टेट एक्टर का जो नेचर है, मतलब ये कि इसको हम एक कन्वेंशनल वॉर की तरह, एक ऑफिशियल युद्ध की तरह ना देखें, जी। क्योंकि यहाँ हम ये पाएंगे कि आतंकवादी संगठन ही युद्ध लड़ रहे हैं अमेरिका और ईरान के खिलाफ। एक तो हमास है गाजा में, एक हिजबुल्लाह है लेबनान में, जो भी अभी भी रैंकलिंग फैक्टर बना हुआ है। एमओयू जो साइन हुआ है उसके उसके अंदर ना इसराइल को तो अटैक करना ही पड़ेगा और हिजबुल्लाह भी लेबनान में बाहर नहीं आ रहे हैं। या फिर नॉन स्टेट एक्टर देख लीजिए आप, हुतीज यमन में। हम्म। तो यहाँ पर अब स्थिति ये हो गई है
कि एक तरीके का जो परचम प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश जूनियर ने 2003 में लहराया था और जो डेफिनेशन दी थी आतंकवाद की GWOT की, ग्लोबल वॉर ऑन टेरर, उसी चीज को आगे बढ़ाने की जरूरत थी प्रेसिडेंट ट्रम्प द्वारा, पर ऐसा हुआ नहीं। और एक तरीके से मुझे ये लग रहा है और कुछ इजरायली अपने फ्रेंड से बात करके भी लग रहा है कि इसराइल में ये सेंटीमेंट बढ़ता जा रहा है कि अमेरिका ने और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने हाई एंड ड्राई छोड़ दिया इसराइल को अकेले इन सब आतंकवादी संगठनों से और ईरान से लोहा लेने के लिए। तो ये सारी कुछ ऐसी बातें हैं जिससे मुझे लगता है कि ये MOU साइन होने के बाद भी शांति वहां पर डेवलप नहीं हो पाएगी। और शांति टॉक्स जो हो रही है स्विट्जरलैंड में, देखिए उनको फॉलो करना बहुत जरूरी है। धीरे धीरे वहां से मसौदा सामने आ रहा है कि कितनी बात वो मान रहे हैं, कितनी बात ये मान रहे हैं। पर जो अभी अर्लीस्ट इंडिकेशंस आए थे उसमें ईरान ने MOU में तो ये प्रॉमिस कर दिया कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो उनकी ज्यादा माइन फील्ड्स नहीं है, 10-12 माइन फील्ड्स ही हैं, उनको हटाया जाएगा। पर जब अमेरिकी शिप्स ने ये आग्रह किया तो ईरान के जो नेवल फोर्सेस हैं उन्होंने बहुत जल्दबाजी नहीं मचाई। उन्होंने बहुत प्रोएक्टिवली और एक्टिवली जाकर वो माइनफील्ड 1-2 दिन पहले तक खबर आने तक नहीं हटाई थी। तो मुझे लगता है कि जो प्रोमिसेस ईरान ने दी हैं, जो उन्होंने फ्यूचर की संधि होगी 60 दिनों का जो विंडो है, उसमें भी ईरान ने जो पहली शर्त है वो करीब करीब पूरी नहीं की है या फिर शायद नेगेट कर दी है। तो इसके चलते मुझे नहीं लगता कि शांति वार्ता वहां पे सक्सेसफुल होने वाली है, क्योंकि ये एक तरीके की शांति वार्ता है, ये ट्रीटी नहीं है, संधि नहीं है जो रिकॉर्ड की जाती है, ये एक तरीके का फ्रेमवर्क है। और इस दौरान जो जो घटनाक्रम चलेगा, इस दौरान जो इसराइल, अमेरिका और ईरान एक दूसरे के खिलाफ करेंगे, उसका तुरंत रिफ्लेक्शन होगा, वो परिलक्षित होगा स्विट्जरलैंड में चलने वाली टॉक्स पे। पर जिस तरीके से ईरान की नेवी कोऑपरेट नहीं कर रही है, पहली बात ये, और जिस प्रकार से लेबनान और इसराइल के बीच में भी सीज फायर बार बार तोड़ा जा रहा है, तो मुझे लगता है कि युद्ध अभी रुकेगा नहीं। और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक सॉरी फिगर कट कर लिया है जो कि अमेरिका की ग्लोबल पुलिसमैन और सुपर कॉप की इमेज के साथ बिल्कुल जेल नहीं करता। और इससे अमेरिका की प्रेस्टीज, पावर और उनकी जो इन्फ्लुएंस है अमेरिका का, ग्लोबल पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, हेजीमोनी गलत शब्द है, हेजीमोनी चाइना की हो सकती है या रशिया की, पर अमेरिका का जो हाइपर पुसियंस है, जो ताकत है, उस पर क्वेश्चन मार्क से ज्यादा लग सकता है। मैं यहाँ पर यही कहना चाहूंगा। मन्ना साहब, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर एक बार थोड़ा सा स्थितियां स्पष्ट करिएगा। अमेरिका कह रहा है कि वहां से गुजरने वाले जहाजों से वो टोल लेगा और ईरान ऐसा होने नहीं देगा। जो हालात और जिस तरह का रवैया ईरान ने इस पूरी मीटिंग के दौरान अपनाया है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का क्या होगा? क्या वो बंद ही रहेगा? क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण वो जलमार्ग है। देखिए यहाँ पर पॉलिटिक्स ये हो रही है, मैं भारत की मीडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, पॉलिटिक्स ये हो रही है कि जब हम लोग मुद्दा उठाते हैं कि हॉर्मुज बहुत बड़ा मुद्दा है, जैसा कि आपने इतनी अच्छी रपट दी अभी हम सब लोगों को कि अगर हॉर्मुज को खोला नहीं गया, ब्लॉकेड और नेवल ब्लॉकेड वहां से हटा नहीं, तो भारत को और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है उनको बड़ा खामियाजा का यौम किपुर ऑयल क्रैश था, वो वापस उससे भी क्रैश हो जाएगा। मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा उसके मुद्दे पे इसकी जो मैं बात कर रहा वो ये कि कुछ भारत बड़े आश्चर्यजनक और मुझको मुद्दा नहीं बनाना चाहते। बनाने से ना प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को फर्क पड़ेगा, ना खोमेनी को फर्क पड़ेगा, पर और मुद्दा नहीं मान रहे ये। मन साहब, आपकी आवाज बहुत ब्रेक होकर हम तक पहुंच रही है, लौटेंगे आपके पास। तो क्या अब कूटनीतिक रास्ता इस जंग के बीच कोई बचा है? यह बहुत महत्वपूर्ण है समझना, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल स्पष्ट अपनी चीजों को कह चुके हैं और इन हालातों के बीच अब यह भी समझना होगा कि आने वाले वक्त में पश्चिमी एशिया और मिडिल ईस्ट में इस जंग के दायरे को लेकर कितना विस्तार मिलने वाला है। क्योंकि ट्रंप ने हिजबुल्लाह पर लगाम लगाने की जो चेतावनी दी है, उस चेतावनी के बीच अमेरिका ने यह भी कहा है कि 60 दिन का यह पूरा टाइम फ्रेम है। 7 दिन के अगर टाइम फ्रेम में आपने कोई एक्शन नहीं लिया
तो अमेरिका उससे भी बड़ा हमला करेगा। और ईरान भी बिल्कुल साफ कह चुका है कि वो अपने आत्मसम्मान से कतई समझौता नहीं करेगा, और अगर संघर्ष विराम होता भी है तो ईरान अपनी शर्तों पर संघर्ष विराम करेगा। तो मध्य पूर्व में अब युद्ध का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है और ये दायरा तय आने